माहूर जब आपको पता है कि मैच के बीच में उसको प्रॉब्लम हुआ, उसको इंजरी हुई, तो उस वक्त हमारे पास फिजियो ही मौजूद नहीं था। आपने बैडमिंटन की जो बात की, बिल्कुल मैंने भी वो देखा कि वो दूसरे मुल्क के जो है वो फिजियो हमारी जो प्लेयर को ठीक कर रहे हैं। मुल्क का नाम भी ले लें, इंडिया ने किया। हाँ, बिल्कुल किया। नरेंद्र मोदी ने फाइनल से एक दिन पहले कॉल की और उसकी हौसला अफजाई की। आप देखें ना, हौसला अफजाई की बड़ी जरूरत है। ये वो पत्थर है जिनको अगर तराशा जाए तो हीरे बन सकते हैं। हम तो नजीब, हम तो इंडिया को कहते थे, उसके 22 गोल्ड मेडल्स हैं यार, हम इंडिया को कहते होते थे। अब वो टाइम आ गया है कि हम ये छोटे मोटे नाइजीरिया, कीनिया, युगांडा से मुकाबला करें तो बेहतर है। इंडिया बहुत आगे। क्या हो गया है हमारी टीम को कॉमनवेल्थ गेम्स में एक भी मैच न जीत सके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, व्हाट अ मैन ही इज। जितनी भी उनकी तारीफ की जाए उतनी ही कम होगी। डिस्कस थ्रो करने वाली जो अनिला हैं, उनके पास थ्रो करने के लिए डिस्कस ही नहीं थी। खेलों के साथ खिलवाड़ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप देखें कि नीरज के जो जेवलिन्स हैं वही कोई उनकी 1.5 करोड़ रुपए की कलेक्शन है। ट्रू। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉमनवेल्थ गेम में बैडमिंटन मैच हो रहा था, तब पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर के पास खुद का फिजियो ही नहीं था। जब पाकिस्तान की प्लेयर महूर शहजाद इंजर्ड हुई थी, तब उसका इलाज इंडियन फिजियो ने किया था। दोस्तों, ये बात हम इंडियंस को पता ही नहीं थी। इस बात का खुलासा खुद पाकिस्तानी मीडिया ने किया है। वो खुद बता रहे हैं कि उसका इलाज इंडियन ने किया था और उन्हें इंडिया का नाम लेने में भी शर्म आ रही थी, क्योंकि उनको अपनी बेइज्जती फील हो रही थी कि हम कितने पीछे हैं इंडिया से हर चीज़ में। मतलब बाहर भी उनकी देख रेख इंडिया नहीं कर रहे हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि हमें अगर इंडिया के साथ में आना है तो 25 साल लग जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया नरेंद्र मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, कैसे वो एथलीट्स को प्रोत्साहन देते हैं, इस बात की तारीफ कर रहे हैं खुल के। दोस्तों, और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, जानने के लिए शुरू करते हैं मजेदार वीडियो। मैं ये कहता हूँ नजीब, हमारे पास फैसिलिटीज की कमी है, आपको पता होगा मुझसे भी बेहतर। डिस्कस थ्रो वाली जो लड़की हैं अनिला, एक तो वो छुट्टियां लेकर गई हैं और बेचारी की फैक्ट्री मुलाजिम है, उसकी तनख्वाह अलग कटी है। दूसरा, उसके पास डिस्कस ही नहीं था थ्रो करने के लिए, जिसकी वो प्रैक्टिस करती रही, फिर भी वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। सर, अरशद नदीम पे बात ये होती है कि नीरज वोरा से उनको कंपेयर किया जाता है और कहा जाता है कि भाई ये तो जो है वो उनसे मुकाबला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप देखें कि नीरज के जो जेवलिन्स हैं वही कोई उनकी 1.5 करोड़ रुपए की कलेक्शन है। ट्रू। तो आप ये सोचें कि कहां वो कहां ये, आपके पास तो कोई मुकाबले का सेंस ही नहीं है। और आप बात कर रहे हैं ना, जैसे कि हमने 1960 में जो परफॉर्मेंस दी थी उसके बाद से अब जाके कुछ हुआ है, ये अब भी आप समझें कि आपको अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से मेडल्स मिले हैं। आपकी कोई तैयारी नहीं है, आगे भी हमने इसी तरह से रोना है। यार ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम जो अपनी प्रीवियस ग्लोरी की बात करते हैं, वो भी वैसे खुद एथलीट्स की काविश थी, अब भी एथलीट्स की काविश है। ये तो 1950s में आपने जो आखिरी एथलेटिक्स में गोल्ड लिया था वो 1950 में लिया था। नहीं सर, 1960 में, सॉरी। तो 60 के बाद से मतलब 60 साल के बाद आप गोल्ड मेडल ले रहे हैं एथलेटिक्स में, और एक आपकी एक और परफॉर्मेंस को हम थोड़ा सा नजरअंदाज कर रहे हैं। मतलब एक आधा ले लिया आपने, फिर बीच में इसी तरह मैं वही बात। लेकिन इस बार जिस तरह पाकिस्तान ने मेहनत की, 8 तमगे लेना सर, मुझे लग रहा था एक भी नहीं 8। आप जो नवा जो सबसे बड़ी बात यहाँ, सॉरी मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि नो दस्तगीर बट तो आप सोच भी नहीं सकते थे ना। सही। वो तो एक ऐसा मिरेकल हुआ है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बिल्कुल ठीक। आपकी एक ही गोल्ड की उम्मीद थी, आपको ये पता था मिनिमम सिल्वर मैक्सिमम गोल्ड अरशद नदीम लेकर आएंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये आपको पता था, और वो आपसे एक फॉरेन कोच की डिमांड पता नहीं कब से कर रहा है, आपने वो उसको नहीं दिया। ऑफिशियल्स भर भर के जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट क्या है आपके सामने है। जब इसको आप फैसिलिटीज नहीं दे रहे, इसको तैयारी का मौका नहीं दे रहे, उसके बाद ये ला रहे, तो अगर हम जरा सी एफर्ट मारेंगे तो हम कहाँ होंगे? कोई शक नहीं। फैसिलिटीज तो आप जब तक नहीं देंगे तो इंडिविजुअल पे ही चलेंगे। जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं वो आपका शजर अब्बास है सर, जो 200 मीटर के अंदर, मतलब एक ऐसा इवेंट है जो कि एक्चुअल एथलेटिक्स के इवेंट्स तो वही है ना, 100 मीटर, 200, 400 प्लस और बहुत सारी गेम्स। बट बच्चों ने बहुत मेहनत की और ये इंडिविजुअल मेहनत है, इसमें स्पोर्ट्स बोर्ड को कोई क्रेडिट नहीं जाता। माहूर जब आपको पता है कि मैच के बीच में उसको प्रॉब्लम हुआ, उसको इंजरी हुई, तो उस वक्त हमारे पास फिजियो ही मौजूद नहीं था। अभी इंडोर एशिया कप हॉकी का चल रहा है, इसमें आपकी मैनेजर शैला रजा बन के गई। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह।
खेलों के साथ खिलवाड़ है। आप इस मुल्क में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये अच्छा याद बात बताइए। ये आपने बहुत अच्छा याद करवाया नजीब, बहुत अच्छा, सही टाइम। हम बचपन से ना बात करते हैं कीनिया की, नाइजीरिया की, बड़े बुरे हालात है, बड़े बुरे मुल्क है, बड़ी करप्शन है नाइजीरिया में। तो ये नाइजीरिया के 12 गोल्ड मेडल है। सही। नाइजीरिया की ओवरऑल 35 मेडल्स है, टोटल मेडल्स की तादाद 35 है। सही है। कीनिया के 6 गोल्ड मेडल है, टोटल मेडल्स की तादाद 21 है। सही है। युगांडा को तो हम कभी सोचे भी ना जाने का, वहां 3 गोल्ड मेडल है। सर हम तो नजीब, हम तो इंडिया को कहते थे उसके 22 गोल्ड मेडल्स हैं यार, हम इंडिया को कहते होते थे। अब वो टाइम आ गया है कि हम ये छोटे मोटे नाइजीरिया, कीनिया, युगांडा से मुकाबला करें तो बेहतर है। इंडिया बहुत आगे। ये बात सही। आपको ये अब बड़ी चुपती भी बात है, बड़ी बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आज आप मेहनत शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है अगले 25-30 साल में इंडिया का मुकाबला करेंगे। आप क्या स्पोर्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं? आप स्पोर्ट्स देख लें, अपना हेल्थ का पूरा स्ट्रक्चर देख लें, अपनी एजुकेशन का स्ट्रक्चर देख लें, अपनी पॉलिटिक्स देख लें, हर चीज के अंदर यही रोना लोग जाते हैं ना कि सिस्टम में आपके फिजियो बन के वो क्वालिफाइड नहीं होते इंटरनेशनली। एक कौन सा प्लेयर था, मुझे उसका नाम जेन में निकल गया, जिसने लिखा कि आई मिस यू माय कोच, वो लिखकर वो भाग रहा था वहां पाकिस्तान। एग्जैक्टली, जी हाँ बिल्कुल, एथलीट जो भाग रहा था। तो ये तो हालात है, अगर आप कोच को ही नहीं साथ भेजेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? को नहीं भेजते, वो तो जो आपके लिए गोल्ड मेडल ले आए। आपने बैडमिंटन की जो बात की, बिल्कुल मैंने भी वो देखा कि वो दूसरे मुल्क के जो है वो फिजियो हमारी जो प्लेयर को ठीक कर रहे हैं, और हमारे जो थे वो कोच वो दूर खड़े से मुजाहिरा कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, बीमार हो गए। ये कह सकते थे सर वो बेचारे को दूसरे मुल्क का नाम भी ले लें, इंडिया ने किया। हाँ बिल्कुल, जब टीम कंपैरिजन कर रहा था मैं तो बहुत परेशान हुआ। रोहित शर्मा भी आ गया, वो सूर्य यादव है, पंडित सूर्य कुमार है, यादव है, जो भी वो जो सेकंड नंबर पे इट्स एन अमेजिंग टीम। और 3 मैचेस हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आई थिंक पाकिस्तान इज अ बेटर टीम देन श्रीलंका, बांग्लादेश एट द मोमेंट। तो वो जो 2 शुरू के मैचेस हैं वो इतना मैटर नहीं करते, बस एक आखिरी मैच मुश्किल होगा। और टफ मुकाबला इंडिया के साथ ही है। 3 मैचेस हमने खेलने इंडिया के साथ मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन हम मुश्किल बना लेते हैं। अफगानिस्तान को भी हमने बड़ी कोशिश करके मुश्किल बनाया था। वर्ल्ड कप में मेहनत करते हैं। अफगानिस्तान इज अ वेरी टफ टीम सर, लेकिन जो नहीं भी होती है हम उसको भी बना लेते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो टैलेंट है हमारे में ना। तो जिम्बाब्वे को भी बना लेते हैं। हमने तो फिल सिमन को बॉलर बना दिया था, इफ यू रिमेंबर। नरेंद्र मोदी ने फाइनल से एक दिन पहले कॉल की और उसकी हौसला अफजाई की। आप देखें ना, हौसला अफजाई की बड़ी जरूरत है। ये वो पत्थर हैं जिनको अगर तराशा जाए तो हीरे बन सकते हैं, लेकिन जब तराशने वाले लोग खुद जॉय ट्रिप पर चले जाएंगे तो हीरा कहाँ से निकलेगा? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, व्हाट अ मैन ही इज। जितनी भी उनकी तारीफ की जाए उतनी ही कम होगी। कमाल कर दिया इस बंदे ने भाई, दिल खुश कर दिया। नरेंद्र मोदी साहब मिले और सबसे पहले उन्होंने मिले हैं किससे? उन लोगों से जो हारे हैं, जिन्होंने मेडल नहीं जीता, और जितनी बच्चियों की तारीफ की है उन्होंने, कमाल कर दिया उन्होंने। ओवैस साहब ने दुखती रग को छेड़ दिया। 10 एथलीट थे और 12 ऑफिशियल्स थे, और उन 12 में एक साहब जो थे वो पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। उनसे पूछिए कि वेट लिफ्टिंग में क्या कवानीन होते हैं, कुछ नहीं पता। पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के सेक्रेटरी वाजिद अली वो सपोर्ट स्टाफ बनकर चले गए, जिंदगी में कोचिंग नहीं की, बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। हालांकि स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत ही अच्छा तारुफ आपके मुल्क का करा सकती है, और ये अब वक्त आ गया है जिसमें कि हमने अपनी स्पोर्ट्स को तवज्जो देनी है। हमने ये एक हमारे जो ग्राउंड्स हैं सर, ये आई ओपनर है। देखिए ये आई ओपनर है बिल्कुल, और एफर्ट से खुद वहां तक पहुंच रहे हैं ये लड़के, वहां पे दे गिविंग इट देयर ऑल। मतलब कैसा लगेगा कि आपके साथ करोड़ों रुपए खर्च किए जिनकी हुकूमतें करती हैं, वो कम्पीट कर रहे हैं। बॉक्सिंग में हर चीज में ऐसा हो रहा है। आप एक तो मारिया सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है कि किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए या स्पोर्ट्स के लिए उसको वो इम्पोर्टेंस देना, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। पैसा बाद की चीज है। जिस तरह आपने ये इशू डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस करना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनली प्रॉपर तौर पे हिसाब किताब नहीं करेगा, यही हिसाब किताब रहेगा जो पाकिस्तान वीमेंस टीम का आ रहा है। तो सेम स्टाइल जिस अंदाज से हारते थे, 100 के अंदर आउट होते हैं, उसके बाद 8 ओवर पहले रन बनवा देते हैं, आज तक वही सिलसिला चला आ रहा है। चलो, बच्चों की टीम नहीं है, श्रीलंका की टीम नहीं है, वो भी फुल टॉस हो रही है। हाँ, वो आप छोड़ोगे और वो रोक लेंगी। वो प्रॉपर टीम है, वो इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को कंपीट उनको हराती भी है। वो बच्चों वाली टीम नहीं है कि आप उनको यूं छोड़ रहे हो। आप जरा जो समिति
जिस तरह खेली हैं, कमाल बैटिंग की। लेकिन छक्के एजबेस्टन का ग्राउंड जहाँ पे हमारे भाई ने 274 किए थे, उनको वहां का हीरो भी कहा जाता है माशाल्लाह। इतना बड़ा छक्का है वहां का, इतना बड़ा ग्राउंड है, उसने आगे बिल्कुल छक्के क्राउड में फेंका था और कितने कॉन्फिडेंस से लग रहा था कोई बच्चे खेल रहे। क्या हो गया है हमारी टीम को, कॉमनवेल्थ गेम्स में एक भी मैच न जीत सके। पाकिस्तान टीम खेल रही है उसमें परफॉर्मेंसेस में डिक्लाइन हो रहा है, बांग्लादेश से भी हारे, थाईलैंड ने भी आपको 150 प्लस स्कोर किया लास्ट T20 वर्ल्ड कप में, फिर आप बांग्लादेश से भी हारे होम सीरीज में, आयरलैंड से भी आपका मुकाबला जो है बिल्कुल कांटेदार रहा, और अब कॉमनवेल्थ गेम्स में बारबाडोस की टीम से आप हारे। छोटी टीमों से भी अब टीम जो है वो मुकाबला बड़े मुश्किलों से कर रही है, तो ये वाकई में एक अलार्मिंग सिचुएशन है।